स्टूडेंट्स वेलकम बैक टू दिस सेशन। आज डियर स्टूडेंट्स आपको फिर से जो है पॉलिनोमियल्स का एक्सरसाइज 6.2 इसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 करने जा रहे हैं। ठीक है, इसमें लेवल सेकंड का है, 1 से 4 तक करा दिया हूँ, 5 आगे कराना है बेटा। इसमें क्वेश्चन नंबर 5 है, मैं पढ़ दे रहा हूँ क्वेश्चन को। सभी बच्चे नोटबुक और पेन निकाल लीजिए, बुक सामने रख लीजिए। If x is equal to 0 and x is equal to -1 are roots of polynomials। ये x is equal to 0 और x is equal to -1 ये इस पॉलिनोमियल्स का रूट्स है, तो उसमें आपको a और b की वैल्यू निकालना है। तो पहले पॉलिनोमियल्स में लिख देता हूँ क्या है, इसको मैं राइट कर देता हूँ। पॉलिनोमियल इन fx is equal to क्या है, 2x³ -3x² प्लस ax प्लस b। ठीक है, ये पॉलिनोमियल्स और x इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू -1 इस पॉलिनोमियल्स का रूट्स है। तो x इज इक्वल टू 0 पुट करा दो, पुट x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0, पुट x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0 पॉलिनोमियल इन पॉलिनोमियल fx रख दो। तो x इक्वल टू 0 कहेंगे, x के स्थान पे 0 रखो, तो क्या हो जाएगा 2 इंटू क्या हो जाएगा x के 0, x इक्वल टू 0 ही है ना बेटा, x इक्वल टू 0, x इक्वल टू -1। तो x इक्वल टू 0 इसका क्या है, रूट्स है इस पॉलिनोमियल्स का। चलो x के प्लेस पे 0 आपको रखना है, ठीक है। तो भाई क्या होता है, x के प्लेस पे 0 रखो, 0 का क्यूब हो जाएगा -3 इंटू 0 का स्क्वायर प्लस a इंटू 0 प्लस b, सॉरी यहाँ पे 0 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, ये आपको पहले ही बता दिया था, अगर कोई पॉलिनोमियल दूसरे पॉलिनोमियल्स का रूट्स है तो जाहिर सी बात है, ठीक है, अगर कोई पॉलिनोमियल दूसरे पॉलिनोमियल्स का रूट्स है तो वो पॉलिनोमियल्स की वैल्यू क्या आना चाहिए, बोलो 0 आना चाहिए। तो f ऑफ 0 की वैल्यू 0 हो जाएगी, ये 2 इंटू 0 का क्यूब 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 बना देगा और ये भी पूरा 0 बना देगा। तो b की वैल्यू क्या आ जाएगी आसानी से, b की वैल्यू क्या आ जाएगी 0। देखो b की वैल्यू 0 आ रहा है कि बेटा, मैं फिर से बता दे रहा हूँ आप लोग को, फिर से एक बार फिर से बता देता हूँ। x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू -1, ये जो है, ये जो दो वैल्यू है दिया गया है क्वेश्चन में, ये इस पॉलिनोमियल्स का रूट्स है। रूट्स है मतलब क्या, जीरोस है, रूट्स बोल दो चाहे जीरोस बोल दो। तो मैंने आपको बताया था, अगर कोई पॉलिनोमियल दूसरे पॉलिनोमियल्स का जीरोस कब होता है, जब बेटा पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या आ जाए, बोलो 0। किसी पर्टिकुलर वैल्यू पर, क्या कहते हैं, किसी पर्टिकुलर वैल्यू पर अगर हम पॉलिनोमियल में रखते हैं, अगर पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या आ जाए, बोलो 0, तो हम कह सकते हैं वह उसका क्या है, बोलो जीरोस है, वह उसका क्या है, रूट्स है, ठीक है। तो x इक्वल टू 0 इस x इक्वल टू -1 इस पॉलिनोमियल का 0 होता है। तो x इक्वल टू 0 जो है इस पॉलिनोमियल पुट करा दीजिए, आप x को x के प्लेस पे 0 रख दीजिए, मैंने रख दिया सीधा सीधा, और यहाँ पे पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या दिखाना पड़ेगा, 0। क्यों 0 दिखाना पड़ेगा, तो आंसर है क्योंकि x इक्वल टू 0 इस पॉलिनोमियल्स का रूट्स है। चलिए, तो b का सिंपल सा रूट आ गया, b की वैल्यू आ गया, क्या आ गया, 0 हो गया। अब क्या रखना है बेटा, फिर से रखना है आपको, फिर से वही पॉलिनोमियल रखना है, fx इक्वल टू, अब की बार x इक्वल टू 0 रखा है, अब की बार x इक्वल टू -1 रखना है। तो क्या हो जाएगा, fx इक्वल टू 2x³ -3x² प्लस ax प्लस b। फिर से लिख दो, पुट x इक्वल टू -1 इन fx। चलो fx में रखना है, तो x के प्लेस में -1 रखना, तो क्या हो जाएगा, f ऑफ -1 2 इंटू -1 का क्यूब हो जाएगा और -3 इंटू -1 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस a इंटू -1 प्लस b। f ऑफ -1 की वैल्यू क्या दिखाना पड़ेगा, बोलो 0। f ऑफ -1 की वैल्यू क्या दिखाना पड़ेगा, 0।
क्योंकि x इक्वल टू -1 इस पॉलिनोमियल का जीरोस है, रूट्स है, तो इसको जीरो दिखाना पड़ेगा। -1 का क्यूब कितना आएगा? -1 का क्यूब कितना आएगा? माइनस बेस निगेटिव है, पावर ऑड नंबर है, बेस निगेटिव है, पावर ऑड नंबर है। अगर -1 को ओपन करेंगे तो -1 इंटू -1 इंटू -1, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 1 आ जाएगा। नहीं तो ऐसे आप लोगों ने एक्सपोनेंट ऑफ रियल नंबर्स मैंने आपको पढ़ा दिया था, अगर बेस निगेटिव है, पावर अगर ऑड नंबर है तो वैल्यू क्या आएगा? निगेटिव आएगा। 1 का कितनी भी जितनी भी टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे 1 ही आएगा। अगर 1 को हम 3 बार लिखे हैं तो 1 को मल्टीप्लाई करेंगे, 1 1 ज़ा 1, 1 1 ज़ा 1, तो 1 ही आएगा। तो ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा? -1 आएगा, 2 इंटू -1, ये हो जाएगा -1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, प्लस बी हो जाएगा बच्चों। तो ये क्या हो जाएगा? माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, ये -3 हो जाएगा, -a प्लस बी इक्वल टू 0। ठीक है, अब क्या करना? -2 और -3 कितना हो जाएगा? -5। ये हो जाएगा -a प्लस बी, -5 उधर जाएगा तो +5 हो जाएगा, -a प्लस बी। ये तुम्हारा इक्वेशन बन गया, ये सेकंड इक्वेशन हो गया। ठीक है, अब क्या करो? ये b की वैल्यू जो आया है, अब तुम्हें देखो b की वैल्यू निकल गया। अब किसकी वैल्यू निकालना है? बोलो a की वैल्यू निकालना है। तो ये जो b की वैल्यू आया यहाँ पे रख दो, तो a की वैल्यू निकल जाएगा। तो पुट b इक्वल टू 0, b इक्वल टू 0 इन इक्वेशन सेकेंड में रख दो 5 इक्वल टू -a प्लस बी के स्थान पे क्या रखना? 0। तो क्या हो जाएगा? -a इक्वल टू 5, माइनस इधर कर दो, तो a के स्थान पे कितना हो जाएगा? -5। ये हो जाएगा बच्चों, सिंपल सा। देखो आ रहा है इसका। b की वैल्यू 0 कैसे आया? कोई बच्चा पूछ रहा है। किसी को किसी भी प्रकार का डाउट हो तो पूछ सकता है। एनी डाउट प्लीज आस्क। कोई भी किसी का अगर डाउट है तो पूछ सकता है। मैं फिर से बता देता हूँ एक बार, फिर से एक बात देखिए फिर से। x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू -1। बेटा ध्यान सुनिए, क्वेश्चन में यही था, एक बार फिर से देख लीजिए, बाद में लिख लेना। x इक्वल टू 0, x इक्वल टू -1 इस पॉलिनोमियल्स का रूट्स है। कल ही मैंने बताया था कि कोई पॉलिनोमियल दूसरे पॉलिनोमियल्स का जीरोस कब होता है, या कोई पॉलिनोमियल दूसरे पॉलिनोमियल्स का रूट्स कब होता है? जब बेटा वैल्यू रखने पर पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या आ जाए? बोलो 0 आ जाए। वैल्यू रखो और पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या दिखाना है? बोलो 0 दिखाना है। अगर तुम्हें a और b की वैल्यू निकालना है तो यहाँ पर f ऑफ 0 की वैल्यू क्या दिखाना है? बोलो 0। सर 0 ही क्यों दिखाना है? क्या और कुछ नहीं दिखाते हैं? तो और कुछ नहीं दिखा सकते हैं? तो बेटा वो उसने पहले ही बोल दिया है, किसने पहले ही बोल दिया x इक्वल टू 0, x इक्वल टू -1 इस पॉलिनोमियल्स का क्या है? रूट्स है। और रूट्स तब होता है जब पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या होता है? बोलो 0 होता है। यहाँ पर मैंने 0 दिखा दिया, x के प्लेस पे 0 पुट कर दिया, जहां जहां x है पुट कर दिया 0। तो ये हो जाएगा 0 हो जाएगा, ये b हो गया। 0 का क्यूब करेंगे 0, ये पार्ट पूरा 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, ये b हो जाएगा। तो b की वैल्यू सिंपल से क्या आ गया? बोलो 0। अब ऐसे ही हम x इक्वल टू -1 पुट कराएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे इक्वेशन बन गया, क्या बन गया इक्वेशन? -a प्लस b, -a प्लस b इक्वल टू क्या आया? 5। अब यहाँ b की वैल्यू है 0 पुट कर दूंगा, तो a की वैल्यू क्या आ जाएगा? बोलो -5। तो b की वैल्यू 0, a की वैल्यू -5। ये सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक है, आसान सवाल में दम नहीं है, इस तरह का क्वेश्चन कभी कभी पूछ लेता है। नोट इट। क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। 6 चलिए क्वेश्चन नंबर 6।
इसको तो पानी लाओ, जाओ लगा दो पानी जल्दी से, जल्दी से। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6, मैं क्वेश्चन पढ़ दे रहा हूं। फाइंड द इंटीग्रल रूट्स ऑफ पॉलिनोमियल्स। इसका तुम्हें रूट्स निकालना है, इस पॉलिनोमियल्स का इंटीग्रल रूट्स निकालना है। इंटीजर में, फ्रैक्शन में नहीं निकालना है, इंटीजर में निकालना है। दिव्यांशु सिंह, इंटीग्रल रूट्स निकालना है। बालाजी, तो ऐसा करो, इसमें इसका रूट्स निकालना है, ठीक है, इंटीग्रल रूट्स निकालना है। तो इसमें सबसे बताओ, सबसे पहले इसमें कांस्टेंट वाला पार्ट क्या है? कांस्टेंट वाला पार्ट क्या है? तो 6 का सिंपल सा फैक्टर निकाल लो तुम। वंस अगेन इसका तुम्हें इंटीग्रल्स इसका तुम्हें क्या निकालना है? इंटीग्रल रूट्स निकालना है। इंटीग्रल रूट्स निकालना, तो उसमें देखो कांस्टेंट वाला पार्ट क्या है, बोलो 6। कांस्टेंट वाला पार्ट 6 है, तो 6 का पहले सिंपल सा क्या कर लो? फैक्टर। इसका 6 का फैक्टर, और 6 का फैक्टर क्या हो जाएगा बताओ बेटा? 6 का फैक्टर सब लोग मालूम है। 6 किससे किससे कटेगा? 1 से, 2 से और 3 से। 3 2 जा 6 और 6 से। इसका ये 6 का फैक्टर आया है, और इस 6 का जो फैक्टर आया है इसको प्लस माइनस में लिख लेना, बातें मत करो। सो लिख लो द इंटीग्रल फैक्टर्स ऑफ 6। बताओ क्या है? 1 है, 2 है भाई। वही 6 किससे किससे कटेगा? 1 से, 2 से, 3 से, 6 से। इसमें लगा दो प्लस माइनस लगा देना। अब क्या करना है डियर स्टूडेंट्स? पहले एक बार x इक्वल टू 1 रखो, देखो क्या पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आ रहा है। अगर पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आएगा तो हम कह सकते हैं कि हाँ ये इसका रूट्स है। फिर x की वैल्यू क्या रखना है सर? -1 रखना है। फिर x की वैल्यू 2 रखना है, फिर x की वैल्यू -2 रखना है। ऐसे चेक करो बारी बारी। जिस वैल्यू पर पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आएगी, सच्चिदानंद ध्यान दो, जिस वैल्यू पर पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आएगी वह उस पॉलिनोमियल्स का क्या होगा? रूट्स होगा। चलो पहले x इक्वल टू क्या रखते हैं? पहले सिंपल सा 1 रख देते हैं। सर क्या यहीं पे चेक करें, कहीं रफ में चेक कर लें? रफ में चेक कर लो बालाजी। x इक्वल टू 1 रखो, 1 का क्यूब प्लस 6 इंटू, इसमें किसी का नाम भाभी भी है? भाभी 1 का स्क्वायर प्लस 11 इंटू 1 प्लस 6। 1 का क्यूब क्या हो जाएगा? शांत हो जाए बच्चों। 1 का क्यूब 1 हो जाएगा, और 6 इंटू 1 हो जाएगा, तो प्लस 11 हो जाएगा प्लस 6। ये लड़के ये बताओ सभी बच्चे, यहाँ पे सारी क्वांटिटी प्लस प्लस में है तो कभी 0 आएगी नहीं। इसमें सारी क्वांटिटी प्लस प्लस में है तो इसमें वैल्यू कभी 0 आएगी नहीं। तो सीधी सी बात है x इक्वल टू 1 इस पॉलिनोमियल्स का रूट्स नहीं है। ठीक है, तो ऐसा रखते हैं, -1 रखते हैं, -1 रखते हैं, तो ये +1 नहीं होगा बेटा।
x इक्वल टू -1 रखो। देखो x इक्वल टू अगर -1 रखेंगे तो पहले यहाँ पे लिखेंगे नहीं, पहले हम साइड में रफ में चेक कर लेंगे, कॉपी रहता है पेज में, डायरेक्ट नहीं लिखना है। तो क्या हो जाएगा, x -1 का क्यूब हो जाएगा, अब प्लस 6 इंटू रख दो वहां पे पॉलिनोमियल में, -1 का स्क्वायर प्लस 11 इंटू -1। चेक करने के लिए देखो रफ में चेक कर रहे हैं, प्लस 6 उतारने के लिए मैंने मना किया, अभी मत उतारो। -1 का क्यूब क्या हो जाएगा बोलो, -1, और ये -1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, प्लस 6 -1 और ये प्लस 6 हो जाएगा, -11 प्लस 6। देखो कितना हो जाएगा, 6 और 6 कितना हो जाएगा, 12। तो -1 और -11, -1 और -12 हो जाएगा, और ये 12 हो जाएगा। -12 प्लस 12 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। बिल्कुल, ये x इक्वल टू -1 इस पॉलिनोमियल का क्या है, जीरोस है। यहाँ पे आपको 0 दिख रहा है। चलो रखो डायरेक्ट, अब क्या लिखेंगे, पुट x इक्वल टू -1 इन fx। ईच एंड एवरी स्टूडेंट्स बी अटेंटिव, ध्यान से देखिए बेटा, x इक्वल टू -1 यहां पर रखते हैं तो क्या होगा, -1 का क्यूब प्लस 6 इंटू -1 का स्क्वायर प्लस 11 इंटू -1 प्लस 6। जरा बताइए -1 का क्यूब क्या हो जाएगा, -1, ये तो मैंने कर दिया है, ये इधर किया तो है। 6 इंटू -1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 11 प्लस 6। अब कर दो भाई, -1 प्लस 6 -11 प्लस 6, तो कितना हो जाएगा, 6 और 6 12 हो जाएगा, -12 कितना आ जाएगा, 0। इसका मतलब x इक्वल टू -1 इस पॉलिनोमियल का क्या है बोलो जी, -6 और यहाँ -6 होना चाहिए। और रुके रहो यार, सॉरी 6 हो जाए, 6 हो जाए। शांत रहिए, मैं देखता हूँ कहाँ पे गलत। -1 हो जाएगा, -1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, ठीक है, और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 6 हो जाएगा, सही तो है। -1 यहाँ पे -1 हो जाएगा। चलो -1 और -11 कितना हो जाएगा, -12 हो जाएगा, और ये 12 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो x इक्वल टू -1 इस पॉलिनोमियल का क्या है, जीरोस है। अब ऐसे आपको क्या पुट कराना है बोलो, 2। अच्छा ये बताइए 2 रखेंगे तो क्या लगेगा, अटेंशन प्लीज। अगर आप 2 रखोगे, इधर देखिए, थोड़ा सा कॉमन सेंस रखो। अगर 2 आप रखोगे, इधर देखिए सब लोग, अगर एक बार प्लस रखो या माइनस, अगर 2 रखेंगे तो ये भी प्लस आएगा, ये भी प्लस आएगा, ये भी प्लस आएगा, ये प्लस प्लस सब क्या होता है, ऐड हो जाएगा। तो कभी 0 हो पाएगा, तो क्या रखें बोलो, माइनस रखें, प्लस। अच्छा सर आप प्लस क्यों नहीं रखें, माइनस ही क्यों रखें। अच्छा बताओ, +2 रखोगे तो ये भी क्वांटिटी प्लस में है, ये भी क्वांटिटी प्लस में है, ये भी क्वांटिटी प्लस में है, ये भी प्लस में आएगा, सब प्लस प्लस में आएगा। तो बताइए कहां से 0 हो पाएगा, सबको ऐड करना पड़ेगा, 0 नहीं आ पाएगा। इसलिए क्या रखें बोलो, माइनस रखो। देखो 0 आ जाए तो अच्छी बात है, ना तो दूसरा चेक करेंगे। आ गया है, चलो डायरेक्ट रखते हैं फिर। पुट x इक्वल टू क्या हो जाएगा, -2 इन fx। इसको इरेज कर दे रहा हूं। चलिए ध्यान दीजिए, तो क्या हो जाएगा बेटा, x इक्वल टू -1 इन fx। -1 का क्यूब प्लस 6 इंटू -1 का स्क्वायर प्लस 11 इंटू -1 प्लस 6। बताइए -1 का क्यूब कितना होता है, -1 6 इंटू 1 प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस प्लस 6 -1 प्लस 6 -11 प्लस 6। -1 और -11 कितना हो जाएगा, -12 प्लस 12 क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा बच्चों। ये x इक्वल टू -1 भी इस पॉलिनोमियल का क्या है, फैक्टर है। सभी बच्चे ध्यान दीजिए, मैंने पुट किया, यहां भी पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 देखने को मिला। अब x की वैल्यू क्या रखें, 2 रखें कि 2 तो हो गया, -2 हो गया। अब क्या रखें बोलो, 3 तो रखा नहीं जाएगा, क्या रखें बोलो,
-3 चेक आ जाएगा, बिल्कुल सही, परमानंद ने चेक कर लिया। x इक्वल टू -3 इन एफ एक्स, फिर से रख दो, पुट x इक्वल टू -1 इन एफ एक्स, इन एफ एक्स, x इक्वल टू -1 नहीं रखना, क्या -3 रखना है, -1 तो रख दिया है, तो क्या हो जाएगा f ऑफ -3, तो क्या हो जाएगा -3 का क्यूब प्लस 6 इंटू क्या हो जाएगा -3 का स्क्वायर प्लस 11 इंटू -3 प्लस 6, -3 का क्यूब कितना होता है, -3 का क्यूब कितना होता है -27 प्लस 6 इंटू 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा ना 9, प्लस माइनस हो जाएगा 11 3 33 प्लस 6 -27, 9 6 54 -33 प्लस 6, अब जोड़ दो इसको, 27 और 33 कितना हो जाएगा देखते रुके रहे, वो कोई बोलेगा नहीं, पहले ध्यान से देखते हैं कैसे। -3 का क्यूब कितना हो जाएगा, ये 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, सही तो है ये 11 3 जैसा ही तो है 6 है, और सही है, सही है। अब -27 और -30 कितना -60, अब प्लस 54 और प्लस 6 कितना हो जाएगा +60, ये भी क्या आ जाएगा 0 ही आ जाएगा, माइनस प्लस कैंसिल हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। तो x इक्वल टू -3 भी इस पॉलिनोमियल्स का क्या है, रूट्स है, x इक्वल टू -1 और x इक्वल टू -2 और x इक्वल टू -3 इस पॉलिनोमियल्स का रूट्स है। तुम्हें इंटीग्रल फैक्टर निकालना है, 3 फैक्टर निकल गए। अब इसका लास्ट में आपको लिखना है आंसर, लिख दो। आपको लिखना पड़ेगा -1 -2 और -3 आर इंटीग्रल फैक्टर ऑफ क्या है एफ एक्स। सो -1 -2 -3 आर इंटीग्रल फैक्टर ऑफ एफ एक्स। -2 की वैल्यू नहीं रखाएगा, -2 की वैल्यू ये -1 है, यहाँ पे आपको क्या लिखना पड़ेगा माइनस, फिर से भी लिख दिया क्या जी, बार बार सेम कर दिया। हाँ -2 रखिए थे आप लोग, यहाँ पे मैंने फिर से यार गड़बड़ हो गया, यहाँ पे -2 रखना चाहिए, -2 रखो, -2 रखो, -2 मैंने लिखा ही नहीं बेटा, सो सॉरी। -2 का क्यूब कितना हो जाएगा -8 हो जाएगा, -2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 22 हो जाएगा प्लस 6, सही है ना, ये हो जाएगा 24 हो जाएगा, और सही तो है ना, -8 और सही तो है, यहाँ पे हो जाएगा -22, अब -22 और -1 कितना हो जाएगा, यहाँ -8 हो गया, -22 और -8 कितना हो जाएगा -30, अब +30 क्या हो जाएगा, कैंसिल होकर क्या आ जाएगा 0, तो x इक्वल टू क्या रखना पड़ेगा -2, x इक्वल टू -2 रखने पर पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आया। एक बार फिर से देख लो, तो तुम्हें इसका इंटीग्रल फैक्टर्स निकालना है, इंटीग्रल फैक्टर्स निकालना है तो सिंपल से पहले इसका 6 का फैक्टर निकाल लो। 6 का फैक्टर क्या होता है, 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 6, उसको प्लस माइनस में लिख लो। 6 का फैक्टर होता है ना बेटा, 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा, 6 से कटेगा, 3 2 6, ठीक है, उसके बाद 6 से कटेगा, और ये 6 के फैक्टर्स हैं। अभी सारे फैक्टर्स को तुम्हें प्लस माइनस में लिख लेना है, प्लस माइनस में लिख दिया, फिर उसके बारी बारी आपको चेक करना। प्लस 1 नहीं लेंगे, प्लस क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि सारी क्वांटिटी प्लस प्लस में है, तो जाहिर सी बात ही ऐड हो जाएगी, तो 0 नहीं हो पाएगा, इसलिए माइनस वाला लेना। तो x इक्वल टू -1 रखने पर पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आया, इसका मतलब x इक्वल टू -1 इस पॉलिनोमियल का फैक्टर है। फिर उसी सिमिलरली क्या करेंगे, x इक्वल टू -2 रखेंगे, प्लस नहीं रखेंगे, क्योंकि प्लस प्लस रखेंगे सारा क्वांटिटी ऐड हो जाएगा, तो 0 नहीं आ पाएगा। x इक्वल टू -2 इस पॉलिनोमियल का वैल्यू देखा 0 आया, तो x इक्वल टू -2 इस पॉलिनोमियल्स का फैक्टर है।
ठीक है, x इक्वल टू -3 रखा, पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या है 0, तो हम कह सकते हैं -1 -2 -3 आर इंटीग्रल फैक्टर ऑफ क्या है fx। क्या हुआ? नेक्स्ट लिखिए, अब इसका क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7, -6। पहले इसका 6 का यहाँ पे कांस्टेंट पार्ट कौन सा दिख रहा है बोलो? 6। तो बस लिखना है द इंटीग्रल फैक्टर ऑफ सिक्स, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा और 6 भी होगा। साथ में एक चीज उसमें बोला है, क्या ये रेशनल भी निकालना है। क्या ले? फाइंड द रेशनल रूट्स। रेशनल मतलब अपॉन में लेना है, एक आध दो वैल्यू आप अपॉन में भी ले लीजिए, अगर इसे ±3/2 ले लो, कुछ भी ले सकते हो जो आपका मन का है। बस ये पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आना चाहिए। तो एक बार देखो क्या कहते हैं, इसको पुट करो। अब प्लस माइनस में लेना, सारे सब प्लस माइनस में, सब प्लस माइनस में। चलिए पहले x के वैल्यू 1 पुट करो। देखो x के वैल्यू 1 पुट करने में आता है। देखो बेटा x के वैल्यू 1 पुट करो, देखो आता नहीं आता है? नहीं आएगा। अच्छा अगर 2 रखो, 2 रखो, x के वैल्यू 2 रखो, देखो आता है? x के वैल्यू 2 रखो, पुट x इक्वल टू 2 इन fx। टू इंटू वैल्यू को पुट करना सीखो बेटा, 2 का क्यूब, 2 का स्क्वायर, -7 इंटू 2 -6। 2 का क्यूब कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, -14 -6, 8 हो जाएगा 16 हो जाएगा, +4 तो कितना हो जाएगा? ऐसा करो 16 जोड़ दो पहले, प्लस 16 और 4 कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। अब -14 और -6 -20, 20 में 20 घटाओगे तो कितना आएगा? 0 आ जाएगा। आ तो गया 0। इसका मतलब x इक्वल टू 2 इस पॉलिनोमियल्स का क्या है? फैक्टर है। इसी तरह एक और निकालो, x के अब 3 रखेंगे तो 3 रखेंगे, देखो देखो 0 आता नहीं आता है? तो -3 रखो। फिर x की वैल्यू 3 रखने पे 0 नहीं आ रहा है तो -3 रखो।
आएगा, देखो देखो शायद इसको चेक कर लो। पुट x इक्वल टू -3 इन fx, देखो आता नहीं आता है तो क्या हो जाएगा, f ऑफ -3 हो जाएगा। x के प्लेस पे -3 रखना है। जल्दी बताइए फटाफट, देखते हैं। 2 इंटू -3 का क्यूब, 2 इंटू -3 का क्यूब, देखो -3 रखो पहले, +3 का -3 का स्क्वायर, -7 इंटू क्या हो जाएगा, अभी कोई लिखेगा नहीं बेटा, -3 हो जाएगा, -3 का क्यूब कितना हो जाएगा, -27, 9 हो जाएगा। लिखना मत अभी, चेक कर रहे हैं, माइनस प्लस हो जाएगा तो 21 हो जाएगा। 27 दूनी कितना, 54 हो जाएगा, -54 +9 +21 -6, तो कितना हो जाएगा बच्चों ये, और एक नहीं तो हो पाएगा, ये तो नहीं हो पाएगा यार, x इक्वल टू -3 नहीं आएगा। कोई दूसरा वैल्यू रखो। हाँ अच्छा, -1 रखने पर आया था, -1 रखने पर, -1 तो लिखा नहीं, -1 तो रख दो पहले, -1 चेक करना चाहिए पहले, -1 ही चेक करना चाहिए। पहले -1 रख दो, x इक्वल टू -1 इन fx रखो तो क्या हो जाएगा, f ऑफ -1, 2 इंटू क्या हो जाएगा, -1 का क्यूब। पहले बेटा इसको रखना था, अब इसको बाद में लिखना, -1 का क्यूब प्लस -1 का स्क्वायर, -7 इंटू -1 -6, -1 का क्यूब कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा, और -1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, अब माइनस प्लस हो जाएगा, 7 प्लस 7 -6, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, -2 +1 +7 और -6, 7 और 1 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, -8, 0 तो 8 हो जाएगा, f ऑफ -1 की वैल्यू 0 आ जाएगा। इसका मतलब x इक्वल टू -1 इस पॉलिनोमियल्स का फैक्टर है, रूट्स है, ठीक है। पहले -1 रखना, तब इसको रखना, 2 रखना। अब कोई रेशनल नंबर ले लो, कोई रेशनल नंबर ले लो, देखो कोई रेशनल नंबर कोई भी ले लो, अब x इक्वल टू क्या रखना है, 3.2 रखना है कि -3.2, x इक्वल टू 3.2 भी देखो रखो, 0 आता है बेटा, x इक्वल टू 3.2 में 0 देखो आता नहीं आता है, ऐसा रखो, x इक्वल टू -3.2 इन fx, f ऑफ -3.2, 2 इंटू कितना हो जाएगा, -3.2 का क्यूब, -3.2 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर, -7 इंटू -3.2 -6, 2 इंटू, बताओ -3 का क्यूब कितना होता है, -27, और 2 का क्यूब कितना हो जाएगा, 8, -3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9.2, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 21/2 हो जाएगा, -6, काट दो, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, तो कितना आ जाएगा, -27/4 हो जाएगा, +9/2 हो जाएगा, +21/2 हो जाएगा, -6, f ऑफ -3/2,
अब क्या लेने बोलो, एलसीएम ले लो, तो कितना आ जाएगा बोलो 4 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा तो -27 हो जाएगा, 2 यहाँ पे 9/4 होगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, सॉरी यहाँ 9 हो जाएगा, और 2 2 जा 4 हो जाएगा, 2 टाइम्स जाएगा, 21 दूनी कितना हो जाएगा 42, और 1 4 जा 4, 6 4 जा कितना आएगा 24 हो जाएगा। f ऑफ -3/2 -27 और -24 कितना हो जाएगा -51, और ये हो जाएगा 42 और 9 कितना हो जाएगा +51 अपॉन कितना हो जाएगा 4, ये कितना आ जाएगा 0.4 आ तो गया बेटा। इसका मतलब ये -3/2 इस पॉलिनोमियल्स का क्या है फैक्टर है। सो क्या था -1 था, और क्या था बोलो -2 था, और क्या था -3/2 आर फैक्टर्स ऑफ आर +2 था कि -2 था, देखो बेटा +2 था। आर फैक्टर्स ऑफ क्या था किसका fx, ये हो जाएगा, ये एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है। ये आपका 6.1 पूरा 6.2 कंप्लीट हो गया। अब जो है हम लोग बेटा पढ़ेंगे 6.3 में रिमाइंडर थ्योरम पढ़ेंगे। आप लोगों को डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल्स, पॉलिनोमियल का डिवीजन भी सिखाएंगे आपको, साथ ही साथ आपको इसमें रिमाइंडर थ्योरम्स भी कराएंगे, इसका कॉन्सेप्ट कल आपको सिखाएंगे, ठीक है। सो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, ठीक है। सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा बेटा।